नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब एक ऐसा राजनीतिक कदम सामने आया है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रशासनिक समीक्षा बैठक में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 14 विधायकों को आमंत्रित किया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। क्या यह सिर्फ लोकतांत्रिक परंपरा निभाने की कोशिश है या फिर बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल बीजेपी इस कदम को राजनीतिक शिष्टाचार और लोकतंत्र की स्वास्थ्य परंपरा बता रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार जनता के विकास के लिए काम कर रही है और अगर विपक्ष के विधायक भी विकास कार्यों में सहयोग देना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि क्या टीएमसी के कुछ विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं? क्या वे ममता बनर्जी से दूरी बनाना बीजेपी के करीब आना चाहते हैं? और क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। सरकार पर तीखा हमला भी उन्होंने बोला और कहा कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही थी। उनके अनुसार कहना है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी और इसी वजह से राज्य में बीजेपी को सत्ता इस बार हाथ लगी है। जो भी कला, संस्कृति, साहित्य का केंद्र माना जाता था, वहां भय और राजनीति हिंसा का माहौल बना दिया गया था पिछले साल से। लेकिन बीजेपी के आने के बाद वो तमाम चीज़ों में सुधार की जा रही है। चाहे महिला के खिलाफ अपराधों का मुद्दा हो, उसे सरकार ने गंभीरता से देखते हुए उस पर कार्रवाई की। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो, पहचान की बात हो, उन तमाम चीज़ों को उन तमाम नुकसानों को सही करने का प्रयास किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल और विकास को प्रशासन की नई दिशा देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विपक्ष के उन विधायकों को भी बुलाया है जो सकारात्मक राजनीति और विकास में विश्वास रखते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में विपक्षी नेताओं को प्रशासनिक बैठकों में बुलाने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौर में भी विपक्ष के विधायकों को कई अहम बैठकों में आमंत्रित किया जाता रहा है ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा हो सके। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद यह परंपरा लगभग खत्म सी हो गई। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर उस राजनीतिक संस्कृति को वापस लाने की कोशिश की है। बीजेपी इसे लोकतांत्रिक संवाद की नई शुरुआत बता रही है। हालांकि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी धीरे धीरे टीएमसी के भीतर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष के विधायक सरकार के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीतिक दिशा पर पड़ सकता है। खासतौर पर तब जब पहले से ही बंगाल की राजनीति में असंतोष और अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आती रही हो। बीजेपी की रणनीति अब केवल विपक्ष की आलोचना तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि पार्टी खुद को विकास और सुशासन की राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार प्रशासनिक बैठकों और फैसलों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार केवल राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि विकास की राजनीति करना चाहती है। यही वजह है कि विपक्षी विधायकों को भी साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या यह वास्तव में लोकतांत्रिक परंपरा की वापसी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गेम प्लान छिपा हुआ है। क्या टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? क्या कुछ विधायक भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपना रास्ता बदलने की तैयारी में हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल सकता है? फिलहाल पूरे राज्य की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर वे 14 विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं या फिर नहीं। अगर वे बैठक में पहुंचते हैं तो यह केवल एक प्रशासनिक बैठक नहीं होगी
बल्कि बंगाल की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत मानी जा सकती है। वहीं अगर विधायक दूरी बनाए रखते हैं तो टीएमसी इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल बताकर बड़ा मुद्दा बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या बीजेपी विपक्ष को साथ लेकर विकास की राजनीति करेगी या फिर यह राजनीति पुनर्संरचना की शुरुआत साबित होगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का यह कदम वास्तव में राजनीतिक शिष्टाचार का उदाहरण है या फिर इसके पीछे बंगाल की राजनीति का कोई बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।